श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल जी की श्रृंखला में आज हम स्मरण करते हैं संत श्री गोपाल दास जी महाराज। श्री गोपाल दास जी मूल रूप से दिल्ली के ही निवासी थे। दिल्ली महाराज श्री चरणदास जी के समय में भक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई। महाराज श्री चरणदास जी के सत्संग और उपदेशों की दिल्ली के कोने कोने में गूंज होने लगी और दिल्ली उनके भक्ति साम्राज्य की एक राजधानी बनकर के उस समय उभरी। और यही कारण था कि तत्कालीन शासकों ने श्री महाराज का प्रभाव बड़े सम्मान से स्वीकार किया। नादिर शाह तक ने, जो बड़ा आतताई था, उसने भी उनको माना। श्री महाराज के भूतल पर प्राकट्य का उद्देश्य भक्ति का प्रचार प्रसार ही था और उनके शिष्यों ने भी उन्हीं की तरह कोने कोने तक भगवत भक्ति की महक को पहुंचाया। ऐसे उनके शिष्यों में थे श्री गोपाल दास जी महाराज। इन्होंने लोक लाज और कुल परिवार की मर्यादा को एक झटके में ही त्याग दिया। घर परिवार के लोग साथ तो आए नहीं और न ही साथ जाएंगे। ये एक मेले की तरह बीच में मिलते हैं और बीच में बिछुड़ जाते हैं। इनके लिए जीवन भर उद्योग करेंगे तो भी ये हमारा साथ कल्याण की दृष्टि से नहीं देंगे। सब कुछ स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। कुटुंबी अपने होते तो दर्द बटाते। इधर जब मृत्यु निश्चित है तो क्यों न भगवान का भजन करके अपने जीवन को सुधार लें, कल्याण सुनिश्चित कर लें। ऐसे विचार मन में आते हैं। श्री सहजोबाई जी महाराज ने भी कहा है, सभी बटोही बाट के मिल मिल बिछुरत जाहि, बैठ बैठ बहु थक गए जग तरुवर की छाई। सब बटोही बाट के, सब राहगीर हैं, पथिक हैं, अपने रास्ते पर सब चल रहे हैं और रास्ते पर चलते हुए बहुत लोग मिलते हैं और मिल मिल बिछुरत जाए। मिलते हैं, चले जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। बैठे बैठे बहुत थक गए जग तरुवर की छाए। इस संसार रूपी वृक्ष की छाया में बहुत लोग बैठ करके कुछ समय रुक करके फिर आगे चलते बने और ये क्रम जारी है। यह रास्ता चलता रहे थमे नहीं क्षण एक। श्री सहज प्रकाश में अपनी वाणी में सहजोबाई जी महाराज ने फरमाया है, यह रास्ता चलता रहे। यह आवागमन का जो चक्र चल रहा है इस संसार में, लोगों के आने जाने का, जीवों के आवागमन का, थमे नहीं क्षण एक, एक क्षण भी नहीं रुकता है। बहु आवे बहु जात है सहजो आंखन देख। ये तो सब आंखें देख ही रहे हैं। लोगों का आना जाना लगा है, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। तो इस वाणी को कल्याण करने वाले साधक आधार मान करके, वास्तविक मान करके भजन के मार्ग में लगते हैं। ऐसे संतों ने अपनी वाणी से कल्याण के लिए जीवों को प्रेरित किया है। श्री गोपाल दास जी ने भी अन्य प्रपंच त्याग करके महाराज श्री चरणदास जी से दीक्षा लेकर के भक्ति का पथ अपना लिया। वे बड़े अनन्य हरिगुरु भक्त थे। जैसे रण क्षेत्र में सूरवीर योद्धा ललकार करता है, ऐसे ही ये भी भक्ति के मैदान में डटे रहने वाले शूरवीर थे। इनके जीवन की, इनके चरित्र की यह बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि भक्ति के मैदान में सदा सर्वदा के लिए डटना पड़ता है सफलता के लिए। केवल दिखावे से बात बनने वाली नहीं है। तो
श्री लीला सागर में जोगजीत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं इनके बारे में। गोपाल दास दिल्ली के बासी, चरणदास के शिष्य सुखराशि, लोक लाज कुल कान मिटाई, महाराज सो टेक लगाई। गुरु चरणाश्रित हो गए, पूरी तरह से दृढ़ता से जुड़ गए। गुरु की भक्ति माही अति पूरा, ज्यों रण में ललकारे शूरा। क्योंकि यहां भी बड़ी वीरता चाहिए। शौर्य के बिना इस क्षेत्र में काम नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है। कायरों का तो यहां बिल्कुल भी काम नहीं है। सतगुरु जी का संत नवेला, प्रेम मगन दीखे अलबेला। आगे कहते हैं, हस्ती पेशानी छवि जाकी, श्याम सुंदर की मूरत वाकी। बहुत सुंदर स्वरूप है। ज्ञान ध्यान में पूर्ण प्यारा, कर उपदेश जीव निस्तारा। साधु संत जीवों के हित के लिए ही तो उपदेश करते हैं, जीवों के कल्याणार्थ ही उनका सत्संग होता है। गंग जमुनवा पार सिधावे, रामत करते नित्य रहावे। कब हूँ आसन बैठ इकंता, गुरु गोविंद का ध्यान करंता। एकांत में बैठ करके गुरु गोविंद का ध्यान करते हैं और समयानुसार सत्संग करते हैं, जीवों को लाभ प्रदान करते हैं। गोपाल दास छवि टेक को, कयो कछुक आख्यान। जोग जीत कहालों कहे, जाको सबे बखान। अब इनका सारा वृत्तांत तो श्री जोगजीत जी महाराज कहते हैं, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। संतों के अपार गुण होते हैं, संतों का अपार ही चरित्र होता है। कहाँ तक उनके संतत्व को, उनके भक्ति को, उनकी भावना को प्रकट किया जाए, बस स्मरण मात्र किया है। तो श्री गुरु गोविंद में इस प्रकार उनकी प्रगाढ़ आस्था थी और वे हमेशा प्रेम मग्न हंसते मुस्कुराते रहते थे। सुंदरता में तो उन्हें कहा है यहाँ कि हस्ती पेशानी छवि जाकी, श्याम सुंदर की मूरत वाकी। जैसे श्याम सुंदर की प्रतिमूर्ति हो। अपने एकांतिक ध्यान साधना में मग्न रहना। कार्य क्षेत्र जो उनका था गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, जिसको गंगा यमुना दोआब कहते हैं। और वे ज्ञानोपदेश करते हुए रामत करके लोगों को भक्ति से जोड़ते। श्री जोगजीत जी महाराज ने एक उच्च कोटि के भक्त के रूप में इनका वर्णन किया है और इन्होंने जन गोपाल के नाम से अपनी वाणी की रचना की है। एक पद उनका प्राप्त होता है, बहुत सुंदर छोटा सा। कहते हैं अपनी वाणी में, मौसम ओरन कोऊ बुरो। कैसी दैन्यता हो। मौसम ओरन कोऊ बुरो। अब मेरे जैसा और दूसरा बुरा कौन होगा, कोई नहीं। कहते हैं, त्रिविध गुणन सु देह बनी है, ममता पाप गुरो। सेवा भजन भाव में आलस, संतन को निंदरो। हमारी जो तीनों गुणों से देह बनी है, त्रिगुणात्मिका ये जो माया है, इसके आवरण में हम लोग रह रहे हैं। ममता भरी भई है, पाप करते रहते हैं। सेवा भजन में आलस्य आता है। संतन को निंदरो, संतों की निंदा बन जाती है। संत अपराध भी होता है। जगत प्रपंच में रची रहो, नित जासू तुम्हें बिसरो। और भगवान मैं आपको भी भूल गया हूं। क्यों? क्योंकि जगत प्रपंच में रची रहो, मैं संसार के प्रपंच में रम गया, रच गया, पूरी तरह से इसमें बस गया, इसलिए आपको भूल रहा हूं। ऐसी गति है ही रही है मेरी, अब कैसे ही निकलूं। अब मैं इससे निकलूं तो कैसे निकलूं, इसका निवारण करूं, दुख का तो कैसे करूं। बड़ी बुरी स्थिति हो रही है। जन गोपाल चरण ही को दास, कृपासु दृष्टि करो। अब ये जन गोपाल दास तो आपका दास है, आपके चरणों का चेहरा है। चरण ही को दास, मैं आपका दास हूं। अब आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो इस पापी का, अधम का कल्याण हो जाए। आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो इस जगत के प्रपंच से, अपार माया के दुख से मैं छुटकारा पा सकूं और सदा सर्वदा आनंद में निवास कर सकूं। तो इनके शिष्य श्री गोपाल दास जी महाराज के शिष्य थे श्री हरगोपाल जी। इन हरगोपाल जी ने एक वाणी लिखी है जिसका नाम है ज्ञानमाल। ज्ञानमाल
ज्ञानमाल नामक सुंदर काव्य में है, पद्य में रचना, और बहुत सुंदर वाणी अपने गुरु महाराज के चरित्र के परिचय के बारे में भी, और सत्संग के बारे में, परमात्मा के स्वरूप के बारे में बहुत सुंदर विवेचन गोपाल दास जी के शिष्य श्री हर गोपाल जी ने ज्ञानमाल नाम की रचना में किया है। जय जय श्री शुक